बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर की पावन धरती में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आज के जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, हमारे बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिल्हा के विधायक और पूर्व स्पीकर आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी, तखतपुर के विधायक आदरणीय श्री सुशांत शुक्ला जी, बेलतरा के विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी, कोटा के विधायक श्री दिलीप लहरिया जी, मस्तूरी के विधायक श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री राजा पांडे जी, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन श्रीमती पूजा विधानी जी, बिलासपुर के महापौर श्री हेमंत राज सिंह जी, पंडरिया राज परिवार से जो हैं माननीय श्री वीरेंद्र सिंह राज जी, पंडरिया राज परिवार से ही हैं, और आदरणीय श्री रामनाथ कश्यप जी। और आज के इस समारोह में हमारे जनजातीय समाज के सभी नेतागण श्री संत कुमार नेताम जी, श्री उमेश कच्छप जी, श्री वेद सिंह मरकाम जी, डॉक्टर चंद्रशेखर उइके जी, श्री दिलमन मीन जी, श्री विपतराम जगत जी, डॉक्टर सीताराम ध्रुव जी, श्री सीताराम पोर्ते जी, श्री खेम सिंह मरावी जी, जगन्नाथ ध्रुव जी, बंसीलाल ध्रुव जी, शंकरलाल ध्रुव जी, श्री एसआर नेताम जी, श्री वेश पट्टा जी, श्री करमू सिंह रतन जी, श्री दिलेश्वर सिंह मरावी जी, पंचराम धनोहार जी, अंजोर सिंह बैगा जी, एसआर साई जी, राजभानु जी, बद्री खेरवार जी, बबलू देवगम जी, गणेश प्रधान जी, हेमंत राज जी, वीरेंद्र सिंह जी, इनका नाम पहले आ चुका है, हमारे राज परिवार से हैं। और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, हमारे जनजाति समाज के वरिष्ठ जन और इस जनजाति गौरव दिवस में उपस्थित पूरे बिलासपुर क्षेत्र के सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, यहाँ के हमारे आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि इस गौरव दिवस समारोह में आप सब लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। आप सभी को सबसे पहले जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान बिरसा मुंडा जी को आप सबके तरफ से, छत्तीसगढ़ की तरफ से नमन करते हैं। मुझे थोड़ी आने में देरी हुई, इसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। जगदलपुर में भी आज जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम वहां पर था और बड़ा सौभाग्य था कि वहां पर जो गुंडाधुर जी जो शहीद थे हमारी जनजाति समाज के, उनके वंशज दुलालू राम धुरवा जी वो कार्यक्रम में पधारे हुए थे। और आज हमारे प्रदेश के हर जिले में और विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के नर्मदा जिले में वहां पर है, देव मोंगरा मंदिर में पूजा अर्चना भी किए हैं और वहां जनजातीय गौरव दिवस समारोह में उपस्थित तो हुए थे। और हम लोग को उनका समाचार आया था कि भगवान बिरसा मुंडा जिनका निवास झारखंड के आला हातू में था और प्रधानमंत्री जी पहले से प्रधानमंत्री हुए जो उनके गांव में गए थे आला हातू और बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। और उनका समाचार था कि उनके परिवार में अगर कोई है तो उनको गुजरात भेजना है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा के परिजन भी वहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेरा ये सब कहने का मतलब है कि कितना ख्याल हमारी जनजातीय समाज का माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। और मुझे बताते हुए भी गौरव हो रहा है कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारा ये देश करीब 900 साल तक मुगल शासकों के अधीन में था और करीब 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन में था और आजादी की बहुत लड़ाई चली और हमारे जनजातीय समाज के भी अनेक महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और शहीद हुए, लेकिन इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जनजातीय समाज का बहुत चिंता किया। आज उनके प्रयास से जितने भी देश भर में करीब आज 12 करोड़ आबादी हमारे जनजातीय समाज का है और हर प्रदेशों में अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, शहीद हुए, उनको इतिहास के पन्नों में जगह दिलाने का काम उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में रानी दुर्गावती को लेकर वहां बहुत बड़ा संग्रहालय उन्होंने बनवाना है और यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में भी आप सब लोगों को मालूम है कि अभी 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस था, उस दिन हम लोग का सौभाग्य था छत्तीसगढ़ का कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर पधारे थे और उनके कर कमलों से यहाँ पर एक बड़ा वीर शहीद नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम का उन्होंने लोकार्पण किया, जो पिछले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जनजातीय समाज के जो महापुरुष हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, शहीद हुए, ऐसे 14 अलग अलग क्रांति या विद्रोह जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर, गेन सिंह, सबका वो क्रांति का चित्रण उस म्यूजियम में किया गया है। मैं भी आग्रह करना चाहूंगा, हमारे डिप्टी सीएम साहब जी ने आग्रह किया है, आप सब लोग भी समय निकालकर अवश्य म्यूजियम में जाएं। वहां पर ऐसा डिजिटल सिस्टम किए हैं कि वहां पर आप स्क्रीन में अंगुली रखेंगे तो पूरा उस क्रांति का जानकारी, उस महापुरुष के विषय में जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मेरा भी आग्रह होगा कि अवश्य आप सब लोग समय निकालकर वहां पर जाएंगे और जो क्रांति है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। और आज का ये जो 15 नवंबर का दिन है, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के अंदर आला हातू गांव जिनका जन्म स्थल था, माननीय प्रधानमंत्री वहां गए थे और वो मात्र 25 वर्ष जिए, लेकिन 25 वर्ष में ही वो अमर हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ में, उनके शोषण के खिलाफ में उन्होंने विद्रोह किया और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। आज उनके जन्मदिन 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया और आज 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। तो ये सौभाग्य दिलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और मुझे बड़ी खुशी होती है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए, जिन्होंने हमारे जनजातीय समाज के
विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। खाली छत्तीसगढ़ का ही नहीं, झारखंड राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। कहे कि दोनों प्रदेश में जनजातीय समाज की संख्या बहुत अधिक है। दोनों राज्य का निर्माण उन्होंने इसी निमित्त किया कि यहां पर जनजातीय समाज का विकास ठीक से हो। और खाली राज्य का निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया, बल्कि ये जो 12 करोड़ आबादी आज जनजातीय समाज का पूरे देश में है, तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो आबादी कम थी, लेकिन इनका ठीक से विकास हो इसके लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी उन्होंने किया। आज हमारे जनजातीय समाज का भाई उसमें मंत्री रहते हैं और इतना बजट है ट्राइबल क्षेत्रों के विकास में कि हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बजट के बराबर एक खाली ट्राइबल विभाग का वहां पर बजट है। तो ये आज ट्राइबल विभाग बनने से, मंत्रालय बनने से पूरे देश में हमारे जनजातीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी भी हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। आज देश का जो महामहिम राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च पद है, वहां पर हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वहां पर विराजमान है। इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। आज 20 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस का समापन अंबिकापुर में होगा, तो वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से होगा। आप सब लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग अवश्य समय निकालकर 20 नवंबर को अंबिकापुर आए और जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में शामिल हों। और यहां पर सम्मान तो बढ़ाया ही है। आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में आपके बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, ये भी हमारी जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है। आज मुख्यमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिनके नाम से आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम उत्कर्ष योजना इस देश में लागू किया है। ये 80,000 करोड़ का है और हमारे छत्तीसगढ़ का 6,600 से ज्यादा गांव उसमें शामिल है। हमारे जनजातीय बंधुओं को वैसे तो सभी सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन विकास की दृष्टि से किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में 6,600 से अधिक गांवों को शामिल किया है। वहां की सारी आवश्यकता और वहां का विकास का काम इससे पूरा होगा। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और उजमाड़िया, जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग कहे जाते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है और आज हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 18 जिले में इनकी बसाहट है और 32,000 प्रधानमंत्री आवास, इनके लिए 2 लाख रुपया प्रति आवास के हिसाब से सैंक्शन हुआ है। आज अगर देश में 4,000 किलोमीटर पीएम जनमन में रोड बन रहा है, तो 2,000 से ज्यादा किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बन रहा है। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ये दोनों काम धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना में हमारा ये प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर में है काम करने में। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हमारा प्रदेश पुरस्कृत हो चुका है। तो इस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी जनजातीय समाज का ख्याल कर रहे हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है, काफी विलंब से आप लोग यहां पर बैठे हैं। आज बिलासपुर जिले को 329 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात भी मिला है। इतने कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। हम जिला के समस्त निवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। और हमारा जो आयोजन समिति है, जनजातीय गौरव दिवस आयोजन समिति, इनके तरफ से वैसे तो काफी मांग आई है। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी मांगों पर जरूर सरकार विचार करेगी। लेकिन आज के इस अवसर में एक तो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, तो उनका बिलासपुर के अंदर में एक आदमकद
मूर्ति की स्थापना करेंगे। एक चौक का नामकरण भी होगा उनके नाम से और उन आदमकद मूर्ति की भी स्थापना होगी। और उसी तरह से जो लाल खदान ओवरब्रिज बना है उसको शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से आगे जाना जाएगा। उनका नाम ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह करने की भी आज घोषणा हो रही है। उसी तरह से जनजातीय पोस्ट मैट्रिक बालक और बालिका छात्रावास इसकी मांग हुई है, तो मैं इसके लिए 300 सीट और 200 सीट का एकदम अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल का निर्माण होगा, इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और हमारा ये कोटा ब्लॉक आदिवासी बाहुल है, वहां पर से भी मांग आई है कि वहां समाज के लोगों को बैठने उठने के लिए कोई भवन नहीं है, तो वहां भी एक बड़ा और सुसज्जित सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। और एक और मांग आई है, लेकिन मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ शहरों में महिला और पुरुष काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए 200 सीट का हॉस्टल की स्वीकृति हो गई है, निर्माण भी उसका होने वाला है। तो इसकी जानकारी मैं इस अवसर पर दे रहा हूं। और बाकी जो मांगे हैं उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मैं आज के इस सफल आयोजन के लिए जनजातीय गौरव दिवस आयोजन समिति का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इतनी देरी तक हमको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे रहे, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।